अंशुल, आज की उठापटक के बारे में पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी। आज हमने गैप डाउन देखा। करीबन 225 अंकों की गिरावट निफ्टी में रही। उसके बाद एक उछाल देखा, हरे निशान में निफ्टी आया, एक बार फिर सेल ऑफ देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, अब रेस्ट ऑफ द डे के लिए मार्केट्स कैसे देखते हैं? और अगर हम नियर टर्म की बात करें तो निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है? देखिए, रेजिस्टेंस जोन के पास है। कल बैंक निफ्टी ने स्विंग हाई स्वीप किया था। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज हम्म। एक्सपेक्टेड थी, जो वीकली वीवैप तक आ चुकी थी और वहां से वापस से बाउंस बैक आया है। बैंक निफ्टी डोमिनेंट पोजीशन में है, ये चलेगी तो ही निफ्टी चलेगा, इसलिए पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग में डिप पे हम हम्म। बायर थे, वहां से नया हाई बन चुका है, अब वापस डेली इंटरडे मूविंग एवरेज वीवैप पे आ चुका है। यहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है 55,350 के आसपास, कोई भी बुलिश एविडेंस हम्म। मिलता है तो हम यहाँ से बायर रहेंगे फॉर 56,000 56,100 जोन। यहाँ पे अगर फेल किया तो फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करेंगे, बट अभी सपोर्ट जोन में है तो हम बुलिश एविडेंस पे हम्म। बायर ही हैं। निफ्टी थोड़ा सा वीक जरूर लग रहा है, लेकिन डे लो अगर वापस मिलता है 24,750 के अराउंड, रिजेक्शन मिलता है या डे लो हम्म। स्वीप करता है तो भी मैं बायर रहूंगा। 25,116 तक का मेरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे अगर किसी तरह का फेलियर लेके हम क्लोज करते हैं तो ही व्यू चेंज होगा। हम्म। फिलहाल इस डिप में मैं वापस से बायर ही रहूंगा। जी। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो है सवाल लेके इस समय हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संत राज यादव जी का। नमस्कार सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ अंशुल जी। फोर्टिस हेल्थ केयर करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? और अडानी टोटल गैस लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या हो सकता है? सो दो दो स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं। एक तो इन्होंने बताया नहीं है इनके पास है या नहीं। नहीं, फोर्टिस ही वांट्स टू बाय। फोर्टिस में निवेश करना चाहते हैं और करंट लेवल पर अडानी टोटल गैस का टारगेट मांग रहे हैं, तो लगता है कि निवेशित है। देखिए, फोर्टिस में पुल बैक आ रहा है, मच नीडेड एक पुल बैक था ब्रेकआउट बार के बाद। तीसरा दिन है जहाँ इनसाइड बार है। ब्रेकआउट बार का मिड होल्ड हो रहा है तो 700 और जोन में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 650 का लगा सकते हैं। 668 का सपोर्ट है, थोड़ा बफर देना चाहिए। 650 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसको एक आध साल के लिए छोड़ते हैं तो स्टॉक में करीब करीब 1,100-1,100 तक के टारगेट आपको आराम, एक 1,054 एक रेजिस्टेंस है, बट 1,000-1,100 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। ये इन्वेस्टर के लिए ओके। पोजीशन है, ट्रेडर्स को इसको अवॉइड करके चलना चाहिए। वहीं एटीजीएल में एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कल हमने वापस बाई कॉल इनिशिएट करके दिया है क्लाइंट्स को। वो क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते ओके। हैं। इस लेग ऑफ अप मूव में प्रोबेबली वीकली जो स्विंग हाई है 781 का, इसका टारगेट मिल सकता है। 684 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, 708 के अराउंड दूसरा रेजिस्टेंस है। तो इन दो लेवल्स को वॉच करना चाहिए, बट ओवरऑल 781 रुपए आते हुए दिख रहा है। फिलहाल एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टारगेट ले रहे हैं तो 708 रुपए का रहेगा। ओके। फारूक कुरैशी जी का सवाल है और ये सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक है एच सी सी, उन्होंने 2,000 शेयर खरीदे हैं 36 रुपये 50 पैसे पे। और उनके पास एच एस सी एल है। एच एस सी एल है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 250। प्लीज सजेस्ट मी, मैं होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं? पहला स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, एच सी सी। देखिए, एचसीसी में एक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके पहला बाउंस आ रहा है तो प्रोबेबली वीकली ऑर्डर फ्लो फिल करने जा सकता है 35 रुपए 63 पैसे पे। तो 35.50 का टारगेट पकड़िए। शॉर्ट टर्म में 35.50 मिल सकता है, वहां पे रिव्यू करेंगे, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरा काउंटर एचएससीएल, इसमें भी मूविंग एवरेज रिवर्स करके वीकली पे पहली बार सपोर्ट लिया है। ऊपर में 503 रुपए मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक आ सकता है। 503 रुपए अगर निकला तो फिर इस काउंटर में थोड़ा सा डीपर पुल बैक बनेगा 550 रुपए तक। तो यहाँ से 503 का लेवल वॉच कीजिए, निकलता है तो 550 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो दोनों में उनको होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? फिलहाल लॉन्ग टर्म तो नहीं, शॉर्ट टर्म में ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म में अचीव होंगे प्रोबेबली 1 से 2 महीने के बीच में, वहां पे रिव्यू करेंगे। ओके। मनीष शाह का सवाल है, कैन आई एवरेज डी कैल एंड सरला पॉली शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म? क्या ये एवरेज कर सकते हैं डी कैल और सरला पॉली के शेयर्स को करंट लेवल्स पे? डीकैल बिल्कुल, डीकैल थोड़ा सा पुल बैक में एवरेज करना चाहिए, क्योंकि
मोमेंटम बहुत हार्ड रहा है, गैप के साथ 222 रुपये निकाला था और 277 तक रैली किया है, तो थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना चाहिए, मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए उसके बाद डी कैल में किसी तरह का कोई एवरेज बनेगा। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए, है तो पोजीशन 249 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ओके। और सरला पॉली। सल्ला सल्ला पोली अपना टारगेट हो गया क्या? बाकी ओपन है अभी। सल्ला पोली में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, यहाँ पे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने 106 रुपए के ब्रेकआउट पे लॉन्ग कॉल इनिशिएट किया है। 117 रुपए 88 पैसे पहला टारगेट है, 129 रुपए दूसरा टारगेट है। ओके। अभी तो फ्रीज पे है, अपर सर्किट पे है, 5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एक जी, सौ ग्यारह हमारे रुपये क्लाइंट सतहत्तर इसमें का लॉन्ग हो सवाल सकते हैं, है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ओके। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं, मधु का है, और ये सवाल दो कंपनीज पे है। एक है जेके सीमेंट और एक दूसरा है जेके लक्ष्मी सीमेंट पे। आपका व्यू क्या है, क्या लेवल्स पे बाई करना सही रहेगा? जेके लक्ष्मी और जेके सीमेंट। जेके लक्ष्मी दोनों। में वीकली चार्ट पे बड़ा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसका ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ से 2-3 हफ्ते अगर कंसोलिडेशन मिल जाए तो बहुत बेहतरीन मूव हो जाएगा। ऑलमोस्ट अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 49 वीक्स हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए, पिवट लाइन पे आ चुका है। पिवट का ब्रेकआउट 910 रुपए के ऊपर है, तो यहाँ से 1-2-3 हफ्ते कंसोलिडेट करके अगर जेके लक्ष्मी 910 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में 1100 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। तो जेके लक्ष्मी हमको अच्छा लग रहा है। वहीं जेके सीमेंट में सीमेंट पैक मेरे को अच्छा लग रहा है, बट जेके सीमेंट थोड़ा सा वेजिंग अप काइंड ऑफ मूव है। और कल की जो सेलिंग हम्म। आई है रिजल्ट के बाद, ये इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड करके चलूंगा। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको सीमेंट स्पेस में ही रहना है तो आप इमीडिएट बाय करना है तो एसीसी, लास्ट टाइम भी मैंने सजेस्ट किया था कि एसीसी में ब्रेकआउट आ रहा है, एसीसी बाय करके चल हम्म। सकते हैं। वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 30 रुपए चल चुका है। 2044 तक का टारगेट दिख रहा है, बट जो बेस्ट ट्रेडिंग पिक मेरे को इस समय सीमेंट स्पेस में दिख रही है, आउट ऑफ ऑल सबसे बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है अल्ट्राटेक सीमेंट का। बट 12,200 निकलने के बाद बाई करना है। दूसरा ग्रासिम है जहाँ पे कपनेडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, इसमें भी ब्रेकआउट हम्म। आने के बाद बाई करना है। फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे बाई नहीं करना है। ब्रेकआउट इसका हम्म। प्लेस्ड है एबो 2830, तो 2830 ग्रासिम निकले या 12,200 अल्ट्राटेक निकले, आउटराइट बाई करके चल सकते हैं। ओके। केमिकल स्पेस में काफी हलचल है अंशुल, आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। आप केमलिन फाइन को देखिएगा, बेहतरीन मूव पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में इसने दिए हैं। न्यूजेन में भी काफी अच्छा एक मूव है। टाटा केमिकल्स थोड़ा बहुत मोमेंटम में आने की शुरुआत है। कुछ पसंद है आपको केमिकल स्पेस में? स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, टाटा केमिकल हमारे स्टॉक्स, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 870 रुपए पे फ्राइडे को हमने बाई कॉल इनिशिएट करके दिया है। 918.50 का रेजिस्टेंस है, 990 रुपए तक का टारगेट हमको दिख रहा है। 37 डेज का कैपिटल पैटर्न का ब्रेकआउट है, ठीक ठाक वॉल्यूम पे ब्रेकआउट है। लार्ज कैप स्टॉक्स में मल्टीफोल्ड वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक ठाक वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आया है। 918.50 फटाफट आ जाएगा। 990 रुपए दूसरा टारगेट रहेगा, मतलब टारगेट 990 है, रेजिस्टेंस 918.50 है, जो शॉर्ट टर्म 3 से 5 दिन वाले ट्रेडर एज टारगेट यूज कर सकते हैं। ओके। रितेश सिंह जी का सवाल है, और सवाल है इंडसइंड बैंक पे। आज इंडसइंड बैंक ने 820 का जो लेवल है वो तोड़ के ऊपर कामकाज कर रहा था। अ, जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट इंडसइंड बैंक के लिए क्या हो सकता है? इंडसइंड बैंक में आपको याद होगा लास्ट वीक जब रिजल्ट की हम डिस्कशन कर रहे थे तब भी ये डिस्कस हुआ था कि रिजल्ट नेगेटिव है, सारी नेगेटिव न्यूज निकल चुकी है। लेट जी। शॉर्ट्स जो रिजल्ट देख के शॉर्ट कर रहे हैं, इनके ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई है। और ये जैसे ही 800 रुपए निकालेगा शॉर्ट्स ट्रैप हो जाएंगे। आज के सेशन में कल 800 रुपए निकाला, आज के सेशन में ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको 863.50 पे मिल सकता है, क्योंकि वही स्विंग आई था, वहीं से करेक्शन स्टार्ट हुआ था। बट इस मूव का हम्म। जो टारगेट दिख रहा है 926 रुपए 45 पैसे दिख रहा है, तो इस में भी हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बाई दिया है। 800 के ऊपर क्लियर कट शॉर्ट ट्रैप दिख रहे हैं, इनकी शॉर्ट कवरिंग जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी।
नेक्स्ट राउंड की बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो पहले 800 से ट्रिगर होना स्टार्ट हुई है 863 तक ले जाएगी। वहां कंसोलिडेट कर सकता है 2 3 4 दिन, बट 926 रुपए हमको दिख रहा है आते हुए। ओके। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून अंशुल सर, प्लीज सजेस्ट फ्यू हाई कन्विक्शन स्टॉक आइडियाज फॉर 3 to 4 months इन्वेस्टमेंट। तीन देखिए से अभी चार महीने के जी, के हिसाब से आपसे मांग रहे हैं स्टॉक आइडियाज या। देखिए अभी पूरा पुराने जो स्टॉक्स थे उनमें पूरा जूस नहीं निकला है, तो एटीजीएल अदानी ग्रीन अभी भी कल भी एटीजीएल बाय दिया है, अदानी ग्रीन बाय दिया है, मोमेंटम दिख रहा है। इसके अलावा आज इंडसइंड बैंक ऐड किया है, टाटा केमिकल फ्राइडे को ऐड किया था। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जहां पे आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। ये 4 स्टॉक्स मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। एक साइंट साइंट भी देख सकते हैं, बट साइंट थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले है, इसलिए मैं बहुत जल्दी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है तो लॉन्ग हो सकते हैं क्लाइंट्स। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने बाई दिया है अपने। ऊपर में साइंट में 100 रुपए की अपसाइड दिख रही है, बट साइंट थोड़ा सा एग्रेसिव है तो क्वांटिटी कम रखिएगा। ओके। साहिद का सवाल है, वो पूछ रहे हैं आपसे एचपीसीएल के बारे में। उनके पास 404 पे खरीद है, 700 शेयर है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा आपने लेट बाइंग की है। हिंद पेट्रो हम करीब करीब 340 के लेवल से रिकमेंड करते आ रहे हैं, 421 के टारगेट के साथ। 417 रुपए का हाई बन चुका है, ऑलमोस्ट एट टारगेट है। अब यहाँ से राइट साइड डेवलपमेंट होगा वीकली चार्ट पे, क्योंकि अब कब कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा यू शेप ऐसा नीचे आके ऊपर आके हैंडल कंप्लीट करेगा। और नेक्स्ट लेग में जब भी 421.50 का ब्रेकआउट आएगा, ये स्टॉक करीब करीब 550 रुपए ऊपर जा सकता है, मतलब 550 का टारगेट रहेगा। तो बहुत समय से हम आईओसीएल एचपीसीएल बीपीसीएल रेकमेंड कर रहे हैं। एचपीसीएल टारगेट के पास आया है, नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। ओके। प्रीतम सिंह का सवाल है, वो पूछ रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। उनके पास 78 रुपीज की खरीद पड़ी हुई है, आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए विशाल मेगा मार्ट में हमने डिस्कस किया था कि आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया 113 पे, ऑल टाइम हाई जाएगा, वहां से करेक्शन हार्ड है। 132 रुपए से सीधा सीधा 120 आया, लेकिन वॉल्यूम एकदम मिसिंग थे। 3 दिन की अप मूव में वॉल्यूम आना चाहिए था, आए नहीं है, बट समहाउ प्राइस चार्ट पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो यहाँ से 117 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको 144 रुपए तक ये काउंटर ले जा सकता है। क्वांटिटी छोटी रखिएगा, क्योंकि राइट साइड में जो वॉल्यूम मेरे को चाहिए थे वो वॉल्यूम नहीं आए हैं, बट प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो एक बार रिस्क ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी पे। 117 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, 144 तक का मूव आ सकता है। ओके। संदीप का सवाल है, वो पूछ रहे हैं वेदांता के बारे में। उनके पास वेदांता के शेयर है जो उन्होंने 400 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। आपसे पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक कहाँ करना है सर। देखिए मेटल इंडेक्स में जो स्विंग हाई की हम बात कर रहे थे, जहां से आप जिसको देख के हमने प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की थी, 9305। लास्ट वीक पूरा स्ट्रगल किया, करंट वीक भी उसके ऊपर टिक रहा है, बट स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, बट वेदांता में फॉलो थ्रू मूव आई है। तो हाई लाइकली है कि जो अपना टारगेट था 473 का, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, 473 मिलने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ओके। जाकिर हुसैन जी का सवाल है, वो हमें राजस्थान से लिख रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं कि आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनके पास एनआईआईटी है, एनआईआईटी लिमिटेड 147 के भाव पे उन्होंने खरीदा है। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए एनआईटी लिमिटेड में मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन समहाउ ये काउंटर 5 हफ्ते, ये छठवां हफ्ता है जहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। अब इस स्टॉक को ब्रेकआउट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 144 रुपए निकलते से स्टॉक में ब्रेकआउट बनेगा। टारगेट बनेगा 178 रुपए 80 पैसे का, जो वीकली स्विंग हाई है। मिडवे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, लेकिन अब 5 हफ्ते की कंसोलिडेशन अपने आप में एक स्ट्रेंथ हो चुकी है। तो फ्रेश बाई तभी कीजिए जब 144 निकले। अगर आपके पास है तो आप 125 रुपए के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 5 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था, अब तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टारगेट कंप्लीट कर लेगा। एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेटिंग कंसोलिडेशन है। अगर अगले हफ्ते ब्रेकआउट नहीं आया तो मैं अपनी वॉचलिस्ट से हटा दूंगा इस स्टॉक को।